आज मैंने चने पकाने हैं। तो चने अगर हम उबाल के पकाएं ना तो ज़रा जल्दी से और आसानी से पक जाते हैं। और इसमें फिर वही जल्दी पकाने के लिए दो तीन तरीके हैं, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है वो ये कि मैंने ये चने रात भर के भिगो दिए थे। अब ये मैंने कुकर में डालने, और इसमें ये कुकर में डालने। और इसके साथ जो बड़े मज़े की चीज़ है वो ये है कि इसके साथ ही मैंने डालना है ये दो प्याज़ें मैंने छील ली हैं और एक ये लहसुन साबित। अब ये प्याज भी इसी तरह ना साबित की साबित डाल दी है, ये भी ना साबित। और ये लहसुन ये अच्छी तरह धो लिया, पीछे से साफ़ कर लिए। तो ये डाल के और इसको मैंने ना पानी डाल के मुनासिब जितना मुझे अंदाज़ा है कितना गल जाएगा, और थोड़ा शोरबा बचा लेना है, मतलब शोरबे का भी इसी में होगा। तो वो उतना पानी डालना है और इसको गलाना है जितना आपके पता होगा आपको इतनी देर में आपके चने गल जाते हैं। और ये मैं थोड़ा सा ये सरसों का तेल ही सारा खाने पकाने में इस्तेमाल करती हूँ। तो ये वाला तेल मैंने बिल्कुल ना ज़रा सा इसमें डालना है, पानी डालने से साथ ही, ताकि ना ये इससे ना कुकर से बाहर नहीं निकलता पानी जो है। थोड़ा सा तेल डाल दिया और नमक 1 चमची बस डलेगा, और इसको वेट हिला देना है। और इतनी देर जितनी देर में आपका अंदाज़ा हस्बे ज़रूरत तेल में जितना दिल चाहे उतना ले लें। आधी प्याज डाली है, 2 दालचीनी के टुकड़े डाले हैं और 2 मोटी इलायचियाँ डाली हैं। अब इसका बघार तैयार करना है, इसे सुनहरा होने तक पकाना है। चने बहुत अच्छी तरह गल गए हैं। अब इनमें से ना प्याज और ये जो लहसुन था ये बाहर निकाल लेना है। अब उबले लहसुन को ना इस तरह निचोड़ना है, इसका अच्छी तरह सारा रस गूदा निकाल लेना। थोड़ा पानी डाल लें, पानी डाल के इसमें जो अच्छी तरह निकाल लें और इसको छिलके बाद फेंक दें। ये इसका निकल आया छिलका, और ये लहसुन और ये प्याज हो गई तैयार। अब इसमें हमने डालना है ये लहसुन, इसके साथ डालना है 1 चमची से कम मिर्च, अपने हिसाब से रख लें, हरी डालनी है तो और कम कर लें। मिर्च डालनी है 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, अब इसको ना अच्छी तरह भून लेना। यहाँ आपकी मर्ज़ी है, दही डालें ना डालें, जिसको दही या टमाटर जो पसंद है वो डाल लें। मैं तो नहीं डाल रही, इसको डालना है वो डाल ले। और यहाँ जब ये भून जाए तो जो प्याज निकाली थी और चने वो डालने हैं। वो प्याज जो चनों के साथ उबाली थी इसे हाथ से अच्छी तरह मैश कर लें। लहसुन हम पहले डाल चुके हैं। अब देगची में ये मसाला बिल्कुल तैयार है, भून चुका है। अब इसमें प्याज डाल के और थोड़ा सा इसको भूनना है, ताकि इसका ना ये इसकी ग्रेवी सी बन जाए। ये प्याज गलाई इसलिए थी चनों के साथ कि इसकी ग्रेवी अच्छी बन जाती है, वरना पीस के डालने में देर भी लगती है और फिर इसको भूनने का अलग टाइम चाहिए, फ्राई करने का। तो ये जल्दी काम हो जाता है और ग्रेवी बहुत स्मूथ बनेगी। अब ये ना इसको उबाल आने तक पकाना है और 10 मिनट दम पे देना है। मैंने इस तरह रखा है, थोड़ा गाढ़ा और थोड़ा शोरबा, लेकिन जिस तरह आपको पसंद है वैसे रख लें। घुटा हुआ पसंद है तो इसमें घोटना डाल के चला लें, और शोरबा ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर लें। अब यहाँ पे नमक चख के डालना है, क्योंकि हमने उबालते वक्त भी थोड़ा नमक डाला था ना, तो इससे अंदाज़ा नहीं होता कि कितने चनों का सालन बनाना है। तो अब देखें इतना चने हैं तो इस हिसाब से अपने अपने हिसाब से नमक डाल लें। एक वक्त में ना 2 चीज़ें तैयार हो गई, कुछ का सालन बना लिया और कुछ चाट के लिए अपने निकाल लिए।